नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भानु टीचिंग सेंटर में। आज हम आप लोग के सामने LCM HCF के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, यह सब प्रश्न जो है आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में बराबर देखने को मिलते रहते हैं। यह सब क्वेश्चन बराबर रिपीटेशन होते रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको जो है वीडियो के माध्यम से हम अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देते हैं। देखिए, जब भी यह सब सवाल रहे, जैसे देखिए दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 136 तथा 24 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, टाइप से सवाल बनाने के लिए आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पहले हम लोग उसको जो है अपने में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस सब सवाल को उड़ाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम जो है कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु है और कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद यह सब क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं जो है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है सर? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। देखिए, इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। इसको और अगर हम इस तरह सजा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दे देगा LCM दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दिया हुआ रहेगा, इसमें HCF मांगेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, HCF बराबर इसको लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। उसके बाद LCM के थॉट में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, है ना। क्या हो जाएगा सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, है ना। अब देखिए, अगर पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हम करेंगे, LCM गुना HCF बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या। इसी टाइप से आप इसको तोड़ते रहिएगा, जितना तोड़िएगा उतना सूत्र मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आपको एक ही पॉइंट को बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। क्या होता है सर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF और पहली संख्या या दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। यह इस सवाल का मुख्य पॉइंट था। देखिए, इस पॉइंट के माध्यम से हम आप लोग के सामने 4-5 सवाल लेके आए हुए हैं और इन 4-5 सवालों का भी हम जस्ट आप लोग के सामने 2 सेकंड में उड़ाते हैं। तो चलिए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं सवाल सब क्या क्या बोल रहा है। यह बोल रहा है कि दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 136 तथा 24 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, अभी हम जस्ट पॉइंट में हम जो है आपको क्या बताए हैं कि जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है ना। अब देखिए, इसमें LCM और HCF दिया हुआ है और उनमें पहली संख्या भी है और हमको बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, तो हम इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। LCM आपको दिया हुआ है 136 और HCM भी दिया हुआ है 24 और पहली संख्या भी है 48। इसको अब हम कटाते हैं, 24 दूना 48, 2 से कटाइए तो 6 का 12, 2 8 16 बराबर 68। ये आपको हो गया आंसर, बस। और इसको कुछ करना ही नहीं है, सीधा याद रखना है, जब भी LCM एवं HCF दिया हुआ रहे और पहली संख्या भी दिया हुआ रहे, अगर दूसरी संख्या हमको मांग रहा है तो सीधा हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे, क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। इस थॉट के माध्यम से हम ये सब सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। दो संख्याओं के HCF तथा LCM 11 तथा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। वही बस सेम सवाल है, इसमें हम लोग जानते हैं क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब देखिए, यहाँ पर बोला दूसरी संख्या, फिर वही सवाल है, तो इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हम लेंगे, LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। अब देखिए, LCM कितना है सर, LCM आपका 7700 है और HCF कितना है, 11 बटे
पहली संख्या 275। अब इसको कटाइए, 11 से कटा दीजिए पहले, 11 दूना 22, 11 पचे 55, फिर 25 से इसको कटाइएगा तो 308 बार में ही कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आंसर 308। आपका आंसर हो गया। बस मिनटों का काम है सर, मिनटों क्या, आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ये सब सवाल देखते हुए आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा और तुरंत आप बना के टिक मार के अपना काम जो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 47 25 है तथा एलसीएम 315 है, तो इन संख्याओं का HCF क्या होगा। देखिए सवाल वही है लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या बोला, पहली संख्या हम जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, है ना। देखिए गुणनफल दे दिया है, LCM भी दिया हुआ है, हमको क्या मांग रहा है HCF। अब देखिए इसीलिए HCF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुणनफल दिया हुआ आपका 4725 बटे LCM भी आपका दिया हुआ 315। इसको जब कटाइएगा तो ये जो है आपका 15 बार में कट जाएगा, तो 15 बार में कट गया तो 15 आंसर सीधा। इसको कुछ सोचने नहीं है कि क्या करना, अरे बाप रे कैसे बनेगा। बस खाली आप कॉन्सेप्ट याद रखिए और सवाल को समझिए कि सवाल आपको क्या बोल रहा और आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए एक आध दो सवाल और बचा हुआ है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यह भी बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इन संख्याओं का HCF 5 है, तो इस संख्याओं का LCM क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या होगा इसका। देखिए हम पहले सूत्र लिखेंगे क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब देखिए दोनों संख्या का गुणनफल भी आपको दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, तो LCM आसानी से हम निकाल लेंगे। क्या होगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा सर, 1500 बटे HCF कितना 5। इसको जब कटाइएगा तो 5 5 तिया 15 और क्या हो जाएगा 300 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक ठो और सवाल बचा हुआ, लास्ट सवाल, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह सवाल आपको बोल रहा है दो संख्याओं का LCM 270 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए सवाल वही है लेकिन इसका भाषा लैंग्वेज हल्का सा डिफरेंस है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए LCM दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का रेशियो भी दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है इसमें छोटी संख्या क्या होगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए पहले क्या दिया हुआ सर, पहले देखिए दिया हुआ क्या उसको लिख लीजिए। LCM दिया हुआ 270 है ना। अब रेशियो आपका दिया हुआ संख्या का रेशियो, संख्या बराबर दिया हुआ कितना 4:5। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो जो दिया हुआ संख्या इसका LCM ले लेना, इसका LCM लीजिएगा कितना हो जाएगा 20 होगा ना। अब देखिए LCM बराबर LCM कीजिए, है ना, LCM बराबर LCM कीजिएगा तो क्या होगा 20 बराबर हो जाएगा 270, इसीलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 270 बटे 20 होगा। और आपको बोल रहा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका क्या है 4, तो छोटी संख्या इसको 4 से गुना कर देंगे निकल जाएगा। तो इसको अब कटाइए, 0 0 खत्म, 2 से 2 दूना 4 बराबर 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 54 आपका हो जाएगा संख्या कहे तो छोटी संख्या आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कारण कि यहाँ 4 से गुना, अगर यही बोल देता बड़ी संख्या तो आपका क्या हो जाएगा 270 बटे 20 गुना कितना 5, यहाँ 5 हो जाएगा 5। इसको फिर कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13, 135 बटे 2, ये आपका आंसर यही है। तो आज का LCM एंड HCF का मेरा यह महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु का हम कुछ सवाल उठाए हुए थे जो आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसी तरह आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह सब वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी।
अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक लाएंगे हम जो है क्या ला सकते हैं, आप लोगों को क्या मज़ा आ रहा है, यह सब आप कमेंट में जो हमें बताइएगा कि हाँ भाई लोग आप भी यह सब जो है वीडियो बनाइए, हम लोग को ज़रूरत है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आ रहा होगा यह सब वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जब जब मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जब भी वीडियो अगर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको मैसेज या सूचना ज़रूर मिलेगी। अंत में मैं यही बोलूँगा कि महिलाओं, अन्नदाताओं एवं सैनिकों का ज़रूर सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।